नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। हमने ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में डिफरेंसेस को स्टडी करना है। तो इसके अंदर टोटल 5 पॉइंट्स हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट में फर्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे, इन ऑल्टरनेटिंग करंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस पीरियोडिकली। ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो हर थोड़े टाइम के बाद चेंज हो जाती है, और करंट की जो वैल्यू है, करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट नहीं होता, वैल्यू भी लगातार चेंज हो रही होती है। इन डायरेक्ट करंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन्स द सेम। डीसी के अंदर डायरेक्ट करंट में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा और करंट का जो मैग्नीट्यूड है, करंट की जो वैल्यू है वो भी कांस्टेंट रहती है। एसी के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होगी, डीसी के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहते होते हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, द करंट टाइम ग्राफ ऑफ एसी इज अ साइन कर्व। ऑल्टरनेटिंग करंट का अगर आप करंट टाइम ग्राफ बनाओगे ना तो वो एक साइन कर्व होता है। ये देखो, ये जो इस तरह की कर्व होती है ना, इसे साइन कर्व बोलते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ है वो इस तरह से साइन कर्व की फॉर्म के अंदर होता है। और जो डायरेक्ट करंट का ग्राफ होता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ऑल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ है वो ऐसे साइन कर्व की फॉर्म के अंदर होता है। और ग्राफ में से अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस समय करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए, जिस समय भी ये वाला जो ग्राफ है ना वो एक्स एक्सिस को कट करके नीचे की तरफ जा रहा है, उस समय करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो एक तो यहां पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसके बाद यहां पे इस पॉइंट के बाद ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा ना, फिर से एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो यहां पे फिर से करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसको आप ऐसे जितना चाहो उतना आगे बना सकते हो। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, AC कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विद वेरी लेस एनर्जी लॉस। इलेक्ट्रिसिटी को जब ट्रांसमिट करना होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक जब पहुंचाना होता है, तो हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में, AC की फॉर्म में ही इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जाता है। क्योंकि AC की फॉर्म में जब ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत कम एनर्जी वेस्टेज होता है, ज़्यादातर एनर्जी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। In transmitting DC over long distances, there is huge energy loss. In transmitting DC over long distances, there is huge energy loss. इलेक्ट्रिसिटी को अगर DC की फॉर्म में ट्रांसमिट करेंगे ना, तो एनर्जी लॉस बहुत ही ज्यादा होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, 50% से भी ज्यादा एनर्जी तो हीट की फॉर्म में वेस्ट ही हो जाएगी, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और डेस्टिनेशन पे इलेक्ट्रिसिटी कम पहुंच पाएगी। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए ना हमेशा एसी की फॉर्म में ही ट्रांसमिट करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में ही इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जा सकता होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में जब इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, तो हम वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। वोल्टेज को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, फिर हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी को जब ट्रांसफर करते हैं ना, तो एनर्जी लॉस बहुत ही कम होता है। डीसी की फॉर्म में जब इलेक्ट्रिसिटी होती है तो आप वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकते, इसलिए डीसी की फॉर्म के अंदर ना एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो ट्रांसमिशन डीसी के फॉर्म में नहीं किया जाता, हमेशा एसी की फॉर्म के अंदर ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट है, सोर्स ऑफ एसी इज जनरेटर और द मेन पावर सप्लाई। अगर आपके घर में जनरेटर है तो जब लाइट जाती है तब आप जनरेटर को यूज करते हो ना, क्योंकि जो जनरेटर है वो बिजली को पैदा करने का काम करता होता है। तो जनरेटर में जब बिजली पैदा होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होती है वो एसी की फॉर्म के अंदर होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म के अंदर होती है। आपके घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है ना, वो सारे के सारे भी एसी के ऊपर ही काम करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट जब उनको मिलेगा तभी वो ठीक से काम करेंगे। जितने फैंस हैं, जितने ट्यूबलाइट्स हैं, जितने बल्ब्स हैं, वो सारे के सारे एसी पर चलते होते हैं। सोर्स ऑफ डीसी इज सेल और बैटरी। किसी भी तरह की बैटरी है ना, उसमें जो एनर्जी है वो डीसी की फॉर्म में स्टोर होती है। अगर आपके घर पे इन्वर्टर है तो इन्वर्टर के साथ नीचे एक बड़ी सी बैटरी होती है ना, तो बैटरी में से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना वो डीसी की फॉर्म के अंदर होती है। लेकिन आपके घर के अंदर जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जितने फैंस हैं, जितने ट्यूबलाइट्स हैं, वो सारे के सारे तो एसी पर काम करेंगे। वो तब काम करेंगे जब उनको इलेक्ट्रिसिटी एसी की फॉर्म में मिलेगी। जो इन्वर्टर होता है उसका यही काम होता है, डीसी को एसी के अंदर कन्वर्ट करना। आपके घर में इन्वर्टर है, इन्वर्टर के नीचे वो बड़ी सी बैटरी होती है ना, बैटरी में से जो करंट आता है ना वो डीसी की फॉर्म के अंदर होता है। इन्वर्टर डीसी को एसी के अंदर कन्वर्ट करता है, फिर वो जो एसी करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो फिर जब अप्लायंसेस तक पहुंचती है तो सारे अप्लायंसेस प्रॉपरली काम करते हैं।
क्लियर हो गया। इन्वर्टर का काम होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। लास्ट पॉइंट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज। कई कंट्रीज के अंदर ना 50 हर्ट्ज यूज किया जाता है और कई कंट्रीज के अंदर 60 हर्ट्ज यूज करते हैं। हमारे देश में, इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो 50 हर्ट्ज पर होती है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब मैं आपको ग्राफ में से एक्सप्लेन करता हूं। ये आप देख रहे हो, इस पॉइंट से स्टार्ट होके यहां तक ये है वन कंप्लीट साइकिल, मतलब ये यहां से एक क्रस्ट और एक ट्रफ, इन दोनों को मिला के एक कंप्लीट साइकिल बनती है। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 50 कंप्लीट साइकिल्स इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड के अंदर ना, 1 सेकंड का अगर आप करंट टाइम ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ऐसे आपको ऐसे ऐसे 50 कंप्लीट साइकिल्स बनानी पड़ेंगी। ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिला के एक कंप्लीट साइकिल बनती है। और एक साइकिल के अंदर करंट की डायरेक्शन 2 बार चेंज होती है। ये देखो, एक बार यहां पे करंट की डायरेक्शन चेंज होती है और एक बार यहां पे इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा ना उस समय करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। तो एक साइकिल के अंदर 2 बार करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, तो 50 साइकिल्स के अंदर 50 × 2 100 टाइम्स करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। तो एसी अगर 50 हर्ट्ज के ऊपर है ना, एसी अगर 50 हर्ट्ज के ऊपर है, 50 हर्ट्ज का मतलब 50 कंप्लीट साइकिल्स, तो इसके अंदर 1 सेकंड में करंट की जो डायरेक्शन है वो 100 टाइम्स चेंज होगी। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो 100 टाइम्स चेंज होगा। अगर 60 हर्ट्ज पे है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120, तो 120 टाइम्स करंट की डायरेक्शन चेंज होगी फिर 1 सेकंड में। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है क्योंकि डीसी का जो ग्राफ है वो तो एक बार भी एक्स एक्सिस को कट थोड़ी करता है। ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं करता। करंट की डायरेक्शन एक बार भी चेंज नहीं होती है। जो डीसी का ग्राफ है उसके अंदर कोई साइकिल वगैरह नहीं होती है। जैसे यहाँ पे तो 1 कंप्लीट साइकिल, 50 कंप्लीट साइकिल, वो वाला कॉन्सेप्ट है ना। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। एसी की फ्रीक्वेंसी कई कंट्रीज के अंदर 50 हर्ट्ज होती है, कई कंट्रीज में 60 हर्ट्ज होती है। 50 या 60 दोनों का ही एक दूसरे के ऊपर कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं है। बस कई कंट्रीज में बिजली 50 हर्ट्ज पे पैदा की जाती होती है, कई कंट्रीज में 60 हर्ट्ज पे होते हैं। हमारे कंट्री में, इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्लियर हो गया एसी और डीसी के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं? बस ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए।